फिक्र उन मासूमों की जिनकी जिंदगियों ने एक बड़े अस्पताल की लापरवाही की लपटों में झुलसकर दम तोड़ दिया। इन मासूमों में से किसी को इस दुनिया में आए 1 दिन हुआ था तो किसी को 10 दिन। भोपाल के हमीदिया कैंपस में बना कमला नेहरू हॉस्पिटल उन मासूमों के लिए शमशान बन गया। सोमवार रात यहां स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में आग लगने से 4 नवजात बच्चों की मौत हो गई। यह अग्निकांड 550 बेड वाले उस हमीदिया अस्पताल कैंपस में हुआ जिसका सालाना बजट 60 करोड़ से ज्यादा का है, लेकिन इसके बावजूद वहां आग से निपटने के लिए इंतजाम नहीं थे। आग की लपटों से अपने जिगर के टुकड़ों को बचाने के लिए उनके माता पिता बदहवास होकर अस्पताल में भाग रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी, किसी तरह मेरे बच्चे को बचा लो। और अब अपने बच्चों को गंवाने वाले हर शख्स की जुबान पर एक ही बात है कि अस्पताल में हुआ कोई हादसा नहीं बल्कि उनके बच्चों की हत्या। हमारा बच्चा ठीक है रात भर से ये बोल रहा ठीक है, तो ठीक है, अब बोल रहा सीरियस है। पार्टी भी नहीं दिखाई हमें, रात में कुछ भी नहीं करा, रात भर से परेशान है। 11 बजे लाश देंगे, बोले लाश कैसे देंगे? मैंने सुबह अभी जीवित देखा है बच्चा। जो हमारा बच्चा है उस पर दूसरे की चिट चिपकाई है उनने। जिन बच्चों की किलकारियों से इन लोगों का आंगन गूंजने वाला था, वो बच्चे अस्पताल में हुए अग्निकांड की भेंट चढ़ गए। मातम का ये मंजर है भोपाल के हमीदिया अस्पताल कैंपस का, जहां सोमवार रात कमला नेहरू अस्पताल की तीसरी मंजिल पर पीडियाट्रिक वार्ड में आग लग गई। ये तस्वीरें उसी वार्ड की हैं। दीवारों पर काला धुआं, काली पड़ चुकी जमीन, शीशा फूटा हुआ, इंक्यूबेटर पर कालिक, झुलसे हुए तार, ये सब बयां कर रहे हैं कि जब यहां आग लगी तो मंजर कितना भयावह रहा होगा। जब आग लगी होगी तो यहां भर्ती 1 दिन से 1 महीने तक की उम्र वाले नवजात बच्चों का क्या हाल हुआ होगा। अस्पताल में आग लगने की खबर फैलते ही अफरा तफरी मच गई। वार्ड में भर्ती बच्चों के परिवार के लोग अपने बच्चों की तलाश में इधर उधर भागते नजर आए। जो जानकारी दी जा रही है उसके मुताबिक मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है और ये काफ़ी भयावह दृश्य है। यहाँ पर जो परिजन है जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है, अब एक एक करके उनको जब सूचना मिल रही है तो वो खासे परेशान हो रहे हैं। हादसे के वक्त एसएनसीयू यानी स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में कुल 40 बच्चे भर्ती थे। इनकी हालत पहले से नाजुक थी और आग से निकले धुएं ने इनकी हालत और बिगाड़ दी। अस्पताल में हुए अग्निकांड की भेंट चढ़े बच्चों में कोई शिवानी का बच्चा था, कोई इरफाना की बेबी, कोई शाज़मा की आंखों का तारा था, तो कोई रचना के कलेजे का टुकड़ा। अग्निकांड में मारे गए बच्चों के परिजनों ने अस्पताल पर बेहद हैरत अंगेज और संगीन आरोप लगाए। मेरे सामने ही वहाँ पे आग वगैरह सब लगी गई थी। मैं वहाँ उस समय मौजूद था। उस समय अगर स्टाफ वगैरह होता तो शायद उस आग पे कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन वहाँ पे कोई स्टाफ नहीं था। हम तो वहीं पे खड़े थे सामने ही, उन एकदम वो कंप्यूटर में आग लगी फास्ट। हमारे बच्चे ने बोला भाई कि बच्चों को उठाओ, बच्चों को तो नहीं उठा रही, सिस्टर उन भाग रही, उठ के भागने लगे। जब सब ठीक था 5 मिनट पहले लड़ाई हो रही थी, उसके बाद आग लगी। वो आंटी को भी बोल रहा है, बोले ये बच्चा ले जाओ। आंटी बोलती है बच्चा हमारा नहीं है, बोले तो उनने वापस कर दिया बच्चा, और जो हमारा बच्चा है उस पर दूसरे की चिट चिपकाई है उन्होंने। आग, मौत, मातम, आरोप, लापरवाही, जिम्मेदारी और जवाबदेही के सवालों से हमीदिया अस्पताल का प्रशासन घिरा हुआ है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के बाद धमाका हुआ। घटना के कारणों की बात करें तो अभी शुरुआती जांच में सामने आया है कि वेंटिलेटर में ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद आग लग गई और आग लगने के बाद पूरे वार्ड में धुआं भर गया। वेंटिलेटर ने आग पकड़ ली और फिर ये उस वार्मर तक पहुंच गई जिसमें बच्चों को रखा गया था। कुछ आपको लगा? वेंटिलेटर में विस्फोट हुआ था वहाँ पर। हाँ, वेंटिलेटर में मैं वहीं मौजूद था उस समय, मैडम से बात कर रहा था। उस समय धुआं फैला कि हम लोगों को बाहर बड़ी मुश्किल से आने पड़े, नहीं तो हम खुद वहाँ पे मर जाते।
मैं खुद कांच फोड़ा है। मैं अच्छा ये आप कांच फोड़ा घायल भी धुएं की अच्छा चक्कर में। कांच तोड़ा था इन्होंने, कांच तोड़ने की वजह से इनकी उंगली में भी चोट लगी थी। हालांकि बहुत अपनों को लोगों ने खोया है। चश्मदीदों और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों के मुताबिक घटना के पीछे सिर्फ और सिर्फ अस्पताल प्रशासन की लापरवाही ही जिम्मेदार है, क्योंकि 8 मंजिला अस्पताल में आग से बचाव के इंतजाम काफी नहीं थे। अस्पताल में लगे ऑटोमेटिक फायर हाइड्रेंट खराब पड़े थे। हर फ्लोर पर फायर एक्सटिंग्विशर थे, लेकिन काम नहीं कर रहे थे। कमला नेहरू अस्पताल ने 15 साल से एनओसी नहीं ली है। तो 15 साल से ऑडिट नहीं हो पाया है। देखिए बिल्डिंग जरूर पुरानी है और बिल्डिंग जरूर पुरानी है, उसकी व्यवस्था में देखने में कोई कमी रह गई होगी, उसके लिए जांच तो बैठाई अलग से, वो जांच कमीशन जो है वो तय करेगा। शिवराज सिंह चौहान ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही मृतक बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है और फायर सेफ्टी ऑडिट की रिपोर्ट तलब की है। फायर सेफ्टी ऑडिट कहाँ हुआ और कहाँ नहीं हुआ उसकी रिपोर्ट मिली। फायर सेफ्टी ऑडिट आज भी जरूरी है। लेकिन ये मुस्तैदी अगर पहले दिखाई गई होती तो शायद मासूम अग्निकांड का शिकार नहीं हुए होते। हमीदिया अस्पताल कैंपस में 7 अक्टूबर को भी आग लगी थी। ये आग नई बिल्डिंग में दूसरी मंजिल पर स्टोर रूम में लगी थी। उस वक्त तो किसी की जान नहीं गई थी, लेकिन इस बार जब लपटें उठी तो मासूमों के लिए चिता बन गई। फिलहाल अस्पताल में आग बुझ चुकी है, लेकिन जिन्होंने अपनों को खोया, जिनके कलेजे के टुकड़े आग में झुलस गए, उन लोगों के सीने में सवालों की आग अब भी जल रही है। और सवाल यह है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।